नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्तेश नैन मोर। आज जो खबर हम आपके लिए लेकर आए हैं, ये आपके होश उड़ा देगी, सोचने पर मजबूर कर देगी कि आज हम कौन से समाज में जी रहे हैं, जहां इंसानियत अपने अस्तित्व की भीख मांग रही है। दिल को दहला देने वाला ये वाकया जींद का है, जहां एक एक करके 5 बच्चों का मर्डर हो गया। कातिल सबके सामने था, लेकिन फिर भी सबकी नजरों से छिपा बैठा था। जींद के कातिल की कहानी डरावनी है। ये कातिल बच्चों का मर्डर करता है। मासूम चेहरों पर भी उसे तरस नहीं आता। मौत भी ऐसी जो रूह कंपा दे। सीरियल किलर ने उड़ाई सबकी नींद। जींद के परिवार डरने लगे थे। कौन है जो बच्चों का कत्ल कर रहा था? कौन था जो सामने होते भी छिपा बैठा था? कहीं इसका कोई तांत्रिक कनेक्शन तो नहीं? सबसे पहले इन बच्चों की तस्वीर को देखिए। क्या आप सोच सकते हैं कोई इन्हें मौत के घाट उतार सकता है? क्या आप सोच सकते हैं कोई इनकी जान ले सकता है? आपको यह जानकर शायद हैरानी होगी कि कभी इन बच्चों को जहर देकर मारा गया, तो कभी जिंदा नहर में तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतारा गया। मौत ऐसी कि किसी की भी रूह कांप जाए। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वो बेहद डरावनी है। देखिए कितनी मासूम चेहरे, लेकिन इनमें आज एक भी बच्चा जिंदा नहीं। यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन यही सच है। फिर सवाल यह है, किसने इन्हें मारा? किसे इनके मासूम चेहरों पर तरस नहीं आया? कौन है वो जो बच्चों को भी नहीं छोड़ता? कहीं इसका कोई तांत्रिक कनेक्शन तो नहीं? पुलिस के लिए ये हत्याएं पहेली बनती जा रही थी। जैसे जैसे इन्हें सुलझाने की कोशिश की जा रही थी, वैसे वैसे गुत्थी उलझती जा रही थी। करीब 7 दिन पहले जींद में 2 लड़कियों की लाश बरामद हुई। सवाल यह था कि कौन है ये लड़कियां, कहां की हैं, किसने इनका मर्डर किया, क्यों इनका मर्डर किया गया? सवालों के फेर में पुलिस उलझती जा रही थी। तारीख 17 जुलाई, गांव डिडवाड़ा, सफेदोर, हरियाणा। सुबह का वक्त था। लोगों में सनसनी फैल चुकी थी। हांसी बुटाना नहर में एक लड़की की लाश पड़ी थी। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। गांव वालों की भीड़ जुट गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया तो पता चला ये वही लड़की है जिसके गुमशुदगी की रिपोर्ट एक परिवार ने 1 दिन पहले ही दर्ज करवाई थी। लेकिन ये एक नहीं, 2 लड़कियों की गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। एक की लाश तो मिल गई, दूसरी कहां थी? पुलिस को शक हुआ कि दूसरी की भी शायद मौत हो चुकी है और पुलिस ने दूसरी लड़की की भी तलाश नहर में ही करनी शुरू कर दी। और कुछ वक्त बाद जिसका शक था वही हुआ। दूसरी लड़की की लाश भी पुलिस को मिल गई। इन लड़कियों का नाम निशा और मुस्कान था। ये लड़कियां 15 जुलाई से ही घर से गायब थी। 16 जुलाई को जब इनका आता पता नहीं चला तो परिवार वालों ने पुलिस से संपर्क करके इनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। अब दोनों बच्चियों की लाश मिल चुकी थी। पुलिस को यह समझ नहीं आ रहा था कि इन बच्चियों की मौत कैसे हुई, किसने इन बच्चियों को नहर में मरने के लिए छोड़ दिया। 2 मर्डर से पुलिस की साख भी दांव पर लगी थी।
क्या मामला था सर ये पूरा था? डीडवाड़ा में जैसे आपको ज्ञात है कि 15 तारीख की रात को ये दो बच्चे अपने घर से गायब हो गई थी और सुबह 16 तारीख को इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके बाद में 2 दिन बाद में एक छोटी बच्ची की लाश मिली थी और उसके बाद में थोड़े दिन बाद में दूसरी बच्ची की भी लाश मिल चुकी है। पुलिस ने गांव वालों से पूछताछ की, परिवार से पूछताछ की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। खैर, पूछताछ का सिलसिला तो जारी रहा, लेकिन फिर तफ्तीश में जो खुलासा हुआ उसने पुलिस के भी होश फाख्ता कर दिए। इन लड़कियों से पहले इसी परिवार के 3 बच्चों की मौत हो चुकी थी, लेकिन क्या वजह थी कि एक ही परिवार के 5 बच्चे एक एक करके मर गए, या यूं कहें मार दिए गए। अब हमारी तहकीकात में, हमारी इन्वेस्टिगेशन में ये बाहर आया है कि इसका जो फादर था बच्चियों का, उसी ने इन बच्चियों को मारा है। इसने इनको रात को नींद की गोलियां देके इनको मोटरसाइकिल पे बिठा के और नहर के अंदर डाल दिया था, जिन बच्चों की मृत्यु हो गई। ये मर्डर था या एक इत्तेफाक था, ये जानकर हर कोई हैरान हो गया कि एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत महज एक इत्तेफाक कैसे हो सकती है। इनकी मौत के पीछे का राज क्या था, अब ये हर कोई जानना चाहता था। एक परिवार 5 बच्चों की मौत, क्या हुआ जो 5 बच्चे एक एक करके काल के गाल में समाते गए। इस पहेली को सुलझाने में अब सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि गांव भी लग चुका था, और फिर जो खुलासा हुआ उसने सबको चौंका दिया। इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। इस तस्वीर में इस शख्स के साथ एक मासूम भी है जो इसका ही बच्चा है, लेकिन अब ये जिंदा नहीं है क्योंकि इसका कातिल इस बच्चे का बाप ही है। ये हम नहीं कह रहे, बल्कि इसने खुद कबूल किया है। आरोप है कि यही अपने बच्चों का हत्यारा है, यही अपने बच्चों का सीरियल किलर है, यही अपने बच्चों का कलयुगी बाप है, जिसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि अपने 5 बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। किस तरह से इस घटना को अंजाम दिया? आपके पति ने क्या बताया आपको? ये वो हमें तो कुछ नहीं बताया, वहाँ पंचायत में ही बताया उन्होंने क्या कि मन नहीं मारे 5 बच्चे। अच्छा, क्यों मारे? इसका तो नहीं, मुझे पंचायत में उसने क्या बताया? पंचायत में बस उनका अच्छे नहीं लगे मुझे। कितने लड़के थे, कितनी लड़कियां थी? 3 लड़की है, 2 लड़के हैं। कितने बच्चों को मार दिया? ये अभी हमारे पुलिस इन्वेस्टिगेशन में ये बोल रहा है कि इसने अपने 5 बच्चे थे, इन 5 को इसी ने मारा है। इसके पहले 3 बच्चे और थे, जिनमें से 2 लड़के और 1 लड़की थी, तो इनको भी उसने गला घोट के मारा था और एक को इसने सल्फास दे के मारा। 15 जुलाई की रात को उसने पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिला दी ताकि वो हत्या को आराम से अंजाम दे सके। इसके बाद वो आराम से एक लड़की को बाइक पर आगे बैठाकर और दूसरी को पीठ पर कपड़े से बांधकर ले गया और नहर में फेंक दिया। पुलिस और पंचायत के मुताबिक आरोपी ने यह कबूल किया है कि उसने ही अपनी दोनों बेटियों में से पहले अपनी 9 साल की बेटी की भी गला दबाकर हत्या कर दी थी। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद उसे बेटियों से नफरत होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 9 महीने की बेटी की हत्या के बाद नंबर आया 2 बेटों का, जिनकी उम्र 1 और 2 साल थी। आरोपी ने कबूल किया है कि उसने ही दोनों बेटों को जहर देकर मार डाला, और अब 15 जुलाई के दिन दोनों बेटियों को इसने नींद की गोलियां दी और फिर बाइक में बैठाकर उन्हें नहर में जाकर फेंक दिया। तो किस तरह की कार्रवाई की? पुलिस ने हमें इसको हिरासत में ले लिया और आगे की तफ्तीश जारी है, और किन कारणों में, किन परिस्थितियों में इसने ये काम किया है, इसके बारे में तफ्तीश जारी है। पुलिस को इस पर शक इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये बच्चों की मौत के तुरंत बाद ही उनका अंतिम संस्कार कर देता था और हवाला देता था कि बच्चों की तबीयत खराब होने की वजह से उनकी मौत हुई है। लेकिन इस बार पंचायत को शक हो गया था कि एक ही परिवार के 5 बच्चों की मौत महज एक इत्तेफाक कैसे हो सकती है। पुलिस तो पूछताछ कर ही रही थी, पंचायत भी अब अपने स्तर पर इस केस को सुलझाने में जुट गई, और आखिरकार पंचायत के सामने कातिल बाप का पर्दाफाश हो गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि कैसे उसने अपने बच्चों को एक एक करके मार डाला।
मामला है, कई दिन पहले की बात है। ये लड़की गुम हो गई थी, फिर उसमें पता लग गया भाई पाए गई में, ठीक। तो ये जो ये सारा कांड हुआ है इसके पीछे नहीं पिताजी का याद था। उसने कल कबूल कर ली, थाने में भी ले गया उसने, बाद में यहाँ भी लिया। शाम 5-7 भैया के सामने उन्होंने मान लिया, अभी मने मर्डर कराया, मने ही मारे अपने बच्चे। ये दो बच्चे नहीं, पहले भी 3 बच्चे इसने अपने खुद मारे। तो सर क्या कारण मान बताया उसने कल कारण तो उसने बच्चे मारे कोई कारण ऐसा नहीं बताया उसने, बच्चे उसने मारे खुद। तो सामने पुलिस बुलाई, DSP साहब से बात हुई, SHO साहब से भी, SDM साहब से, पुलिस आई। 1-1.5 घंटे बाद हमने पुलिस को सौंप दिया। किस तरह से मारा उनको उसने बताया होगा पंचायत में? उनने पंचायत में बताया जो सब तो पहले लड़की मरी। क्या नाम था उसका? निशा। जी। उम्र? उम्र 9 महीने की थी। उसको कैसे मारा? के बेड पर उठा रखी थी, गला दबाया, ये बता रखा। अच्छा, दूसरा बच्चा? दूसरा बच्चा आर्यन, कितने वर्ष का? 2 वर्ष का ना, ये तो एक वर्ष का है। इसको कैसे मारा? इसको नुकैन सल्फरास की दवाई की गोली दे रखी। अच्छा जी। तीसरा बच्चा? तीसरे बच्चे को भी 2 साल का था, इसे भी हुई दे रखा। सल्फास? हाँ। क्या नाम था उसका? बच्चे का जी। नबी। अच्छा, अब ये 2 लड़कियां हैं, निशा और मुस्कान। निशा और मुस्कान ये सोई हुई थी जो कर हमारे इनके पास में ही जी। जी। इन्हें नींद की गोली दे रखी थी हमें 4 को। अच्छा। इब्नू नहीं पता किस टाइम उठा कर ले गया, किस टाइम के करा। तो उनको नहर में फेंक कर दो। हाँ। पंचायत ने आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। कातिल बाप ने पुलिस के सामने फिर एक-एक करके कई खुलासे किए, जिसे सुनकर गांव के हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। फिर ये गुमराह करता रहा ये पंचायत ने भी, फिर थाने में लेके DSP साहब बोले मेरे ऑफिस में ले आओ। वहाँ भी ये कहानी बनाता रहा, ये था 2 आदमी आए थे, गाड़ी में गए थे, ये हुआ था। तो इसने फिर उन्होंने भेज दिए यहाँ पे। शाम ने फिर भी तेरा कुछ समाधान कराया था, नहीं तो सच्ची बताया थे। फिर अपने तरीके से इससे पूछा तो इसने खुद कबूल कर लिया। तो किस तरह की कार्रवाई की? पुलिस ने हमें इसको हिरासत में ले लिया और आगे की तफ्तीश जारी है, और किन कारणों में, किन परिस्थितियों में इसने ये काम किया है, इसके बारे में तफ्तीश जारी है। अब खुलासा हो गया था कि पिता ही कातिल है। 5 बच्चों को बाप ने ही मार डाला। अब वजह क्या थी कि एक पिता अपने 5 बच्चों का हत्यारा बन बैठा? अब इस पूरे मामले में यह खुलासा हुआ कि आरोपी किसी तांत्रिक के भी संपर्क में था। तो क्या तांत्रिक के कहने पर मर्डर हुआ है? ये वो सवाल है जिसके फेर में अभी भी पुलिस उलझी हुई है। हकीकत क्या है ये तो जांच के बाद ही साफ हो पाएगा। 5 बच्चों का मर्डर, पिता ही निकला बच्चों का कातिल। हैवान को मासूम बच्चों पर नहीं आया तरस, एक एक करके 5 को दे दी मौत। अब तांत्रिक कनेक्शन का भी खुलासा। कहीं सिद्धियों की चाह में बलि तो नहीं चढ़ गए मासूम? क्या है इन 5 बच्चों की मौत का रहस्य? जींद के डिडवाड़ा गांव से आरोपी पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन खुलासा हुआ है कि मामले का कोई तांत्रिक कनेक्शन भी है। आरोपी पिछले लंबे वक्त से किसी तांत्रिक के संपर्क में था और उसके बाद से ही उसने इस सारी वारदातों को एक एक करके अंजाम दिया। इसके पीछे किसका षड्यंत्र लगता है कि इसका एक कोई तांत्रिक बताया इसने, कुछ अपना कैथल साइड का। अच्छा जी। उसका ही उन्हें थोड़ा बहुत हाथ लग गया, वो ही कह रहा था मैं उसके पास जाकर गया और मेरे पास आया, तो कुछ है इसमें कोई रोल उसका। नहीं, उसने मतलब तांत्रिक ने क्या बताया कि बच्चों को मतलब क्या करे कि क्या लालच था? वो तो वही जाने भी क्या सिद्धि प्राप्त करना चाहता हो क्या नहीं, बली वाली कुछ क्या बताया अभी हमारे को ऐसा कुछ उसने नहीं बताया। तो तांत्रिक का भी इसमें हाथ है मेरे ख्याल। हम बोले उसने ऐसा क्या, उसने तो बोले जो अभी उसकी घरवाली गर्भवती है, बोले उससे पैदा होने से भी ना 20 दिन पहले दोनों लड़कियां मार दी। उसने कहा मेरे को उसने कहा था, ये बात उसने कबूल।
इस बारे में आरोपी की पत्नी से भी पूछताछ हुई कि आरोपी कब से उसके संपर्क में था, क्या कुछ और भी ऐसा था जो उसकी पत्नी जानती है, क्या उसकी पत्नी को भी कभी ऐसा कोई शक हुआ। अच्छा, कोई तांत्रिक वगैरह के पास आया करता जी वो? जी तांत्रिक नहीं है, भगत जी है वो। अच्छा जी। बागड़ का। अच्छा जी। जी उसके पास जाया करते थे पर के तई छोरे हटे पीछा ही, छोटा छोरा हटा नहीं पर क्या इसके बाद। आरोपी की पत्नी अभी भी गर्भवती है। आरोपी का ये छठा बच्चा होगा। कहा यह जा रहा है कि छठे बच्चे के जन्म से पहले ही सारे बच्चों को उसने मौत की नींद सुला दिया। फिर क्या है इन मौतों का राज? कहीं किसी तरह की सिद्धियों को प्राप्त करना तो आरोपी और तांत्रिक का मकसद तो नहीं था? कहीं इन हत्याओं का छठे बच्चे से तो कोई कनेक्शन नहीं था? आप एक बार फिर गर्भवती हैं, कितने महीने से गर्भवती हैं? जी 9 महीने से ही हूँ। अभी ये छठा बच्चा है आपका? छठा बच्चा है। अच्छा, कोई तांत्रिक वगैरह के पास आया करता जी वो? जी तांत्रिक नहीं है, भगत जी है वो। अच्छा जी। बागड़ का। पुलिस अभी इस मसले पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन इस एंगल से भी आरोपी से पूछताछ होगी। तफ्तीश का विषय यह भी है कि इस हैवानियत के पीछे कोई और भी है। सर, कुछ ऐसा सुनने में आया था कि जो तांत्रिक था उसने इनको बोला था कि भाई आपको तो ऐसे ही हो जाएगा, तो ये हमारा भी जांच का विषय है, इसके बारे में हम अभी कुछ कह नहीं सकते। अब सवाल यह है कि क्या पांचों बच्चे किसी तंत्र विद्या की भीड़ चढ़ गए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पांचों बच्चों की बलि चढ़ा दी गई हो, या फिर सिद्धियों की चाहत में 5 मासूमों को मौत के घाट उतार दिया गया हो? सवाल कई है। हमारी इस खास पेशकश का मकसद आपको डराना बिल्कुल नहीं था, बल्कि आगाह करना था कि कहीं आपके आसपास भी तो कोई ऐसा जुर्म नहीं हो रहा। अगर हां, अलर्ट रहिए, क्योंकि आपका जागरूक रहना ऐसे गुनाहों को होने से रोक सकता है। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।